जय हिंद दोस्तों, स्वागत है सभी का। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे और पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज हम गांधीयन एरा की इस क्लास के साथ आपके सामने आए हुए हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको बंगाल पार्टीशन, स्वदेशी आंदोलन और बायकॉट मूवमेंट के बारे में बताया था। आज हम आपको गांधी जी से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की और उनसे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण आंदोलन की चर्चा करेंगे, जो कि एग्जाम का बहुत ज्यादा पार्ट बनती है। तो बिना किसी देरी के अपने स्टार्ट करते हैं। अपना टॉपिक आज का रहने वाला है गांधीयन एरा। मैंने क्या कहा? गांधीयन एरा, जो कि भारत की सभी परीक्षाओं के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इसको अपन बोल सकते हैं गांधी युग। गांधी युग। अच्छा, गांधी युग पढ़ने से पहले हमें ये जानना जरूरी हो जाता है कि गांधी जी का परिचय क्या रहा होगा। इनके जीवन से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातों को अपन जाने लेते हैं। इनका इंट्रोडक्शन अपन जाने लेते हैं। गांधी जी का अगर जन्म की बात की जाए, इनका जन्म तो हाल ही में निकल चुका है, कल की तारीख को। और ये संयोग है कि आज मैं पढ़ा रहा हूं आपको 2 अक्टूबर 1869 को। याद रखेंगे आप, 2 अक्टूबर 1869 को गांधी जी का जन्म होता है गुजरात के एक परिवार में। पूछा प्लेस कहाँ, जन्म कहाँ हुआ, तो आप प्लेस याद रखने वाले हैं पोरबंदर। मैंने क्या कहा? पोरबंदर। और पोरबंदर कहाँ है? गुजरात में है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। गांधी जी के पिताजी की बात की जाए, गांधी जी के पिता, गांधी जी के पिता का नाम है करमचंद गांधी। मैंने क्या कहा? करमचंद गांधी। और गांधी जी अपना पूरा नाम लिखते थे मोहनदास करमचंद गांधी। क्या लिखते थे? मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी के पिता पेशे से दीवान हुआ करते थे। दीवान हुआ करते थे, दीवान एक क्लेरिकल काम करते थे। और पूछे आपसे दीवान कहाँ के थे, तो राजकोट, राजकोट की दीवानी संभाल चुके थे, पोरबंदर की भी संभाली थी, और बीकानेर, ऐसे कुछ स्थानों में वो दीवान की नौकरी कर चुके थे गांधी जी के पिताजी। आप इनको याद रखने वाले हैं। नाम है इनका श्री करमचंद गांधी। गांधी जी की माता की बात की जाए, इनकी माता का नाम है पुतली बाई। क्या नाम है? पुतली बाई। इनकी माता का नाम है, इनकी माता का नाम है पुतली बाई। और वहीं इनकी पत्नी की बात की जाए, पत्नी की बात की जाए, इनकी पत्नी का नाम है कस्तूरबा गांधी। क्या नाम रहने वाला है? कस्तूरबा गांधी, है ना। और पत्नी आपको याद रखना है, गांधी जी का विवाह 13 वर्ष की आयु में हुआ था। 13 वर्ष। बाल विवाह प्रचलन में तो था, कुरीति थी एक समाज की, लेकिन चूंकि थोड़ा ट्रेंडिंग में था तो गांधी जी भी इसका शिकार हुए और गांधी जी का भी बहुत कम आयु में विवाह हो गया। गांधी जी का विवाह हो गया तो विवाह संपन्न हुआ। तो गांधी जी का कुछ बेसिक परिचय है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे या इसको नोट डाउन करेंगे और आगे की ओर हम देखते हैं। इसको फटाफट से लिखेंगे आप। इसको फटाफट से आप लिखेंगे। चलो, अगली स्लाइड की ओर देखते हैं। गांधी जी के बेटों की बात की जाए तो गांधी जी के 4 पुत्र हुआ करते थे। एक पुत्र का नाम था मनीलाल, मनीलाल, हीरालाल, देवदास और रामदास। ये गांधी जी के 4 बेटे हुआ करते थे। गांधी जी ने एक गोद भी लिया, एडॉप्टेड सन। इसका नाम है जमुनालाल बजाज। जमुनालाल बजाज। ये वही बजाज है जो आगे चल के 1926 में भी बजाज मोटर्स नाम की जो कंपनी है उसकी फाउंडेशन करेंगे। तो आप इनको भी याद रखेंगे आप। अच्छा, गांधी जी की पढ़ाई की बात की है तो गांधी जी की प्राइमरी एजुकेशन तो इंडिया में ही हो चुकी थी। गांधी जी 1888 में, 1888 में लंदन गए लॉ की पढ़ाई करने, बेसिकली एलएलबी, एलएलबी करने, लॉ की पढ़ाई करने कहाँ गए? लंदन गए। इसको बैरिस्ट्री कहते हैं,
पढ़ाई करनी। और ये आप याद रखने वाले हैं 1891 में, मैंने क्या कहा, 1891 में वापस आए। वापस आए, तो आप इसको भी याद रखेंगे, आप इसको भी याद रखेंगे। ठीक है। अच्छा, गांधी जी के बारे में बात की जाए तो गांधी जब वापस इंडिया में आए तो 1891 से लेके 1894 तक गांधी जी ने इंडिया में प्रैक्टिस की, इंडिया में वकालत की, वकालत की। तो 2 साल गांधी जी ने इंडिया में वकालत की। इसके बाद होता क्या है, एक व्यक्ति हुआ करते थे दादा अब्दुल्ला, मैंने क्या कहा, एक व्यक्ति हुआ करते थे दादा अब्दुल्ला, और उनका केस लड़ने के लिए कहां चले गए, दक्षिण अफ्रीका चले गए। कहां चले गए, दक्षिण अफ्रीका। तो आप लिखेंगे अगला पॉइंट, 1893 में दादा अब्दुल्ला का, दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने, केस लड़ने साउथ अफ्रीका चले गए। और जब साउथ अफ्रीका जाते हैं तो इनके जीवन में एक ऐसी घटना होती है, ये यात्रा कर रहे थे, यात्रा फर्स्ट एसी, यात्रा कर रहे थे, एक जगह है डरबन, साउथ अफ्रीका में। डरबन से यात्रा कर रहे थे प्रिटोरिया की, प्रिटोरिया। टीटी टिकट चेक करने आया, ट्रेवलिंग टिकट एग्जामिनर, टीटी। तो एक स्टेशन पड़ता है बीच में, सेंट मॉरिसबर्ग, मॉरिसबर्ग, मॉरिसबर्ग स्टेशन। यहां पे अंग्रेजों ने इनको धक्का मार के निकाल दिया, गांधी जी को धक्का मार के निकाल दिया, क्योंकि ऐसा वहां पे रूल था कि इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। जब गांधी जी को धक्का मार के निकाला, तब गांधी जी को समझ में आया कि अंग्रेज किस प्रकार जाति कर रहे हैं, किस प्रकार रंग भेद कर रहे हैं, नस्ल भेद कर रहे हैं, और किस तरीके से अत्याचार कर रहे हैं। हालांकि गांधी जी ने 3 साल ब्रिटेन में ही बिताए, लंदन में बिताए, एलएलबी की पढ़ाई करते दौरान। तो गांधी जी ने अंग्रेजों के व्यक्तित्व को अच्छे से समझ लिया था, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि जहां वो शोषण कर रहे हैं तो इस तरीके की प्रवृत्ति के रहते होंगे। तो गांधी जी का कहते हैं कि यहां से गांधी जी का हृदय परिवर्तन हो गया, गांधी जी का हृदय परिवर्तन हो गया। गांधी जी का हृदय परिवर्तन हो गया इस घटना के बाद। जब गांधी जी का हृदय परिवर्तन हुआ तो गांधी जी बहुत अच्छे से समझ गए कि अब अंग्रेजों से कैसे भी करके उस क्षेत्र को शोषण से मुक्त कराना है। तो गांधी जी उस काम में जुट जाते हैं, और गांधी जी जब जुटते हैं तो गांधी जी सबसे पहले आके 1894 में 1894 में स्थापना करते हैं नटाल कांग्रेस की। पूछा आएगा 1894 में, 1894 में स्थापना होती है नटाल कांग्रेस। किसकी स्थापना होती है, नटाल कांग्रेस की। और कहां होती है, डरबन में, डरबन, डरबन में होती है। या आप ऐसे लिख सकते हैं साउथ अफ्रीका में होती है, साउथ अफ्रीका। ठीक, साउथ अफ्रीका में गांधी स्थापना करते हैं नेटाल कांग्रेस की, क्योंकि आपको पता है भारत में भी 1885 में स्थापना हो चुकी थी कांग्रेस की, और कांग्रेस लगातार स्वराज की मांग कर रही है, आजादी की लड़ाई लड़ रही है। तो बस गांधी ने सोचा कि साउथ अफ्रीका में भी कांग्रेस होनी चाहिए, जो क्या करेगी, वहां आवाज उठाएगी और सक्रिय हो जाएगी। गांधी जी आश्रम बनाते थे, तो गांधी जी ने 1904 में स्थापना की फिनिक्स आश्रम की। कौन सा आश्रम, फिनिक्स, फिनिक्स आश्रम। अब पूछा आएगा फिनिक्स आश्रम बनाया कहां, तो डरबन में बनाया, डरबन, साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका।
गांधी जी ने अपने जीवन में पहली बार 1906 में फर्स्ट सत्याग्रह किया। सत्याग्रह, सत्याग्रह से मतलब होता है सत्य के साथ, मैंने क्या लिखा, सत्य के साथ मांगों पर अड़े रहना। सत्य के साथ शारीरिक रूप से प्रयास नहीं करना, मानसिक और नैतिक रूप से करना, मांगों पर अड़े रहना, यही होता है सत्याग्रह। 1906 में गांधी जी ने पहला सत्याग्रह किया। और कहते हैं गांधी जी ने सत्याग्रह करना सीखा कहां से है, तो एक ऐसे पढ़ रहे थे, एक राइटर है और राइटर का नाम है हेनरी डेविड थारो। यहां से गांधी जी ने सत्याग्रह करना सीखा और पहला सत्याग्रह कहां हुआ, 1906। अच्छा आपको बता दें 1910 में 1910 में गांधी जी ने स्थापना की टॉल्स्टॉय फॉर्म की। किसकी स्थापना की, टॉल्स्टॉय फॉर्म की। कहां पे, साउथ अफ्रीका में। अब आप सोचेंगे सर हमें इतनी सारी बातें याद कैसे रहेंगी, तो अभी आपको याद रहेंगी। देखो 1894 नटाल कांग्रेस, 1904 फिनिक्स आश्रम, 1906 पहला सत्याग्रह और 1910 टॉल्स्टॉय फॉर्म। ये सारे के सारे काम कहां हो रहे हैं, साउथ अफ्रीका में। कहां पे हो रहे हैं, साउथ अफ्रीका में हो रहे हैं। ये साउथ अफ्रीका में सारे के सारे काम हो रहे हैं, तो आप इनको याद रखने वाले हैं सारी की सारी बातों, है ना। ये सारी की सारी बातें आप याद रखने वाले, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, लिख रहे हैं तो इसको नोट करें। आगे चले अपन। तो 1901 में गांधी जी ने कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिया। कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिया, अधिवेशन में भाग लिया। और भाग कहां लेंगे, ऑब्वियस सी बात है, इंडिया। इंडिया में तो चल रहा है कांग्रेस के सेशन। पूछाएगा आपसे इस कांग्रेस के इस अधिवेशन का चेयरमैन कौन था, तो आपको चेयरमैन याद रखना है, दीनसा वाचा। कौन है, दीनसा वाचा। आप इसको याद रखने वाले, दीनसा वाचा इसके चेयरमैन है। फाइनली वो दिन दूर नहीं रहा और 9 जनवरी 1915 को गांधी जी कंप्लीटली भारत आ गए। भारत आगमन। ऐसा नहीं था कि गांधी जी बीच में नहीं आते थे, तो बीच बीच में आते रहते थे गांधी जी, भारत आते रहते थे। जब 9 जनवरी को पूरी तरीके से आ गए, तो हम हर साल 9 जनवरी को एनआरआई डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। कौन सा डे मनाते हैं, एनआरआई डे। भारत आगमन हुआ, आश्रम मनाते हैं एक 1915 में ही, मई 1915 में, मे भी 25 मई 1915 में एक आश्रम बनाते हैं, सत्याग्रह आश्रम। कौन सा आश्रम, सत्याग्रह आश्रम। और इसी आश्रम को रीलोकेट करते हैं साबरमती आश्रम के नाम से। साबरमती आश्रम, क्योंकि अहमदाबाद में एक नदी बहती थी, साबरमती नदी, तो साबरमती आश्रम इसको रीलोकेट कर देते हैं, सत्याग्रह आश्रम बनाते हैं। और आपको पता है साउथ अफ्रीका में फिनिक्स आश्रम बनाते हैं 1904 में, और इंडिया में कौन सा बनता है, सत्याग्रह आश्रम। और सत्याग्रह आश्रम को ही आगे चल के 1917 से इसको जाना जाता है साबरमती आश्रम के नाम से। चलिए कोई दिक्कत नहीं यहां तक। अच्छा गांधी जब भारत आते हैं, तो भारत जब आते हैं तो उनका परिवार पूरा उजड़ चुका था, माँ बाप सबकी डेथ हो चुकी। तो ये पहुंचते हैं अहमदाबाद, और अहमदाबाद में एक बैरिस्टर हुआ करता था, इसका नाम था जीवनलाल। क्या नाम था, जीवनलाल। और जीवनलाल के घर में जाकर रेंट पर एक रूम लेते हैं और वहां रहते हैं, और आगे चल के धीरे धीरे करके आश्रम में अपना जीवन बिताते हैं। तो यहां तक किसी कोई समस्या नहीं होने वाली है। अब यहां से एक टर्निंग पॉइंट आएगा इनके जीवन में। इनकी मुलाकात होती है गोपाल कृष्ण गोखले से। किससे होती है, गोपाल कृष्ण गोखले, शॉर्ट में इनको जी के गोखले कहते हैं, गोखले। और ये बनते हैं गांधी जी के पॉलिटिकल टीचर, या अपन लिख सकते हैं राजनीतिक गुरु। राजनीतिक गुरु। गांधी जी कहते हैं कि मुझे अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठानी है और मैं लड़ना चाहता हूं।
गोपाल कृष्ण गोखले बोलते हैं कि यदि आप ऐसा करना चाहते हो तो सबसे पहले आप पूरे इंडिया का भ्रमण करो, घूमो इंडिया में, और घूमकर जाकर एक ग्राउंड लेवल पर देखो कि किस प्रकार अंग्रेज शोषण कर रहे हैं और किस प्रकार भारतीय उनसे शोषित हो रहा है। तो आपको पहले भारत की क्या है पूरे का टूर एंड ट्रेवल करना होगा। गांधी जी अपने गुरु की बातें मानते हैं और निकल चलते हैं भारत भ्रमण पर। आप याद रखेंगे 1925 के दौरान गांधी जी एक फेमस बुक लिखते हैं, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। ये गांधी की किताब है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। अब गांधी जी जो भी घटनाएं करते हैं उसको अपन नेशनल मूवमेंट में पढ़ेंगे कि गांधी जी चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मजदूर मिल आंदोलन, सब में सक्रिय होंगे, है ना। खिलाफत आंदोलन, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, दांडी मार्च, क्विट इंडिया मूवमेंट, इंडिविजुअल मूवमेंट, इसके अलावा रूलेट एक्ट, जलियांवाला बाग, ब्लडशेड, इसके अलावा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, स्वराज पार्टी, बहुत सारी चीजों में एक्टिव रहेंगे। सबसे एक महत्वपूर्ण बात मैं बता देता हूं, गांधी जी की मृत्यु आपको याद रखना है कब हुई थी, कहां हुई थी। तो गांधी जी की डेथ को लेकर अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए तो 30 जनवरी आप याद रखने वाले हैं, 30 जनवरी, 30 जनवरी 1948। प्लेस पूछा जाए आपसे कहां हुई थी तो आपको याद रखना है एक जगह है बिड़ला हाउस। कौन सा हाउस है? बिड़ला हाउस, बिड़ला हाउस। बिड़ला हाउस कहां पे है? दिल्ली में है। शाम 5:17 पर, मैंने क्या कहा, शाम 5:17 पर एक व्यक्ति हुआ करते थे नाथूराम गोडसे, नाथूराम गोडसे, है ना, और इनके साथ एक सहयोगी हुआ करते थे इस हत्याकांड में शामिल। इनका नाम था नारायण आप्टे। क्या नाम था? नारायण आप्टे। गांधी जी के पैर छूने के बहाने इस बिड़ला हाउस में एंट्री करते हैं और एक पिस्टल होती है इनके हाथ में, एम बेरेटा 1934, एम बेरेटा 1934 से 3 गोलियां दागी जाती हैं और गांधी जी हे राम कहते हुए वीर गति को प्राप्त होते हैं। अब यहां समझने वाली बात यह है, जब इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया तो फिर जाहिर सी बात है इस हत्याकांड के बाद इनको सजा मिलेगी। तो दोनों के दोनों को सजा होती है फांसी की सजा, वो भी याद रखने वाले हैं आप। 15 नवंबर 1949 को अंबाला सेंट्रल जेल में, कहां पे होती है? अंबाला सेंट्रल जेल, या इनको फांसी होती है। अच्छा, 30 जनवरी को अपन इनकी इस मरणोपरांत इसको अपन शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं, शहीद दिवस, इसको आप याद रखने वाले। अब गांधी जी से संबंधित अपन उपाधियां पढ़ते हैं। गांधी जी को महात्मा किसने कहा? आप याद रखें, मैं आपको याद रखने की कराने की कोशिश करता हूं। जैसे आपसे पूछा जाए गांधी जी को महात्मा किसने कहा, तो आप बड़े ही आसान शब्दों में इसका जवाब दे देंगे। आप राष्ट्रपिता पूछा जाए आपसे, आपसे बापू पूछा जाए, ये सारी चीजों का आपको जवाब पता होने चाहिए। जैसे आपसे पूछा है गांधी जी को महात्मा किसने कहा, तो गांधी जी को महात्मा कहा रविन्द्रनाथ टैगोर ने। किसने कहा? रविंद्रनाथ टैगोर। गांधी जी को बापू किसने कहा? बापू का पंडित जवाहरलाल नेहरू। और जब म्यांमार के रंगून रेडियो पर जब सुभाष चंद्र बोस ने आवाज लगाई महात्मा गांधी को, तो उन्होंने राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया। तो आपसे पूछेंगे कि फादर ऑफ नेशन या राष्ट्रपिता गांधी जी को किसने कहा, तो आप याद रखेंगे सुभाष चंद्र बोस। ब्रिटेन का एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हुआ करता था, इनका नाम था विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा, हाफ नेकेड सेंट कहा इनको। आइंस्टीन से भी इनकी मुलाकात हुई। आइंस्टीन ने इनको हाड़ मांस का पुतला कहा। वो बोलते हैं कि ये जीवित भी कैसे है, इस तरीके का स्ट्रक्चर का व्यक्ति। मुझे तो बड़ा आश्चर्य है इस बात को लेकर। अब गांधी जी के जीवन से संबंधित या गांधी जी ने भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में किस प्रकार से अपनी भूमिका निभाई है, उसको इतिहास में पर्टिकुलर एक टॉपिक मानकर पढ़ते हैं अपन, इसको गांधीयन एरा या गांधी युग कहते हैं। जैसे आपको यहाँ पर आपको पढ़ाया जाएगा खिलाफत मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, है ना। इसके अलावा आपका चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मजदूर मिल आंदोलन, है ना, खेड़ा सत्याग्रह, और भी कई इनके आंदोलन रहे हैं, क्विट इंडिया मूवमेंट, इंडिविजुअल मूवमेंट। ये सारी की सारी चीजें आप पढ़ने वाले हैं। गांधी इरविन पैक्ट के बारे में पढ़ेंगे आप, जब लॉर्ड इरविन और गांधी जी के बीच में समझौता होता है और किस प्रकार से गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने जाते हैं
और वहां जाकर अपनी मांग भी नहीं रख पाते हैं, तो गांधी जी को किस प्रकार फेलियर हाथ लगा, वो सारी की सारी बातें अपन उसमें देखने वाले हैं। अभी अपन लिखेंगे गांधी जी की प्रमुख उपाधियां, अपन उनकी उपाधियां लिखने वाले हैं। उपाधियां, टाइटल्स, और इधर लिखेंगे गिवन बाय, दिया किसने। तो पूछा जाएगा गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी, महात्मा। तो गांधी जी को महात्मा कहा रविंद्रनाथ टैगोर। ये वही रविंद्रनाथ टैगोर हैं जिन्होंने 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में नेशनल एंथम को गाया था जॉर्ज पंचम के आगमन पर। आपको पता है भारत में जॉर्ज पंचम का आगमन हुआ था, उसमें वायसराय था लॉर्ड हार्डिंग। महात्मा। अगर अपन बात करें बापू, बापू कहकर पुकारा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। एक एग्जाम का बहुत बार हिस्सा बने हुए हैं, तो आप इनको याद रखने वाले हैं। आपसे पूछा जाए गांधी जी को राष्ट्रपिता या फादर ऑफ नेशन किसने कहा, राष्ट्रपिता, तो आप याद रखेंगे सुभाष चंद्र बोस। अजात शत्रु शब्द का अर्थ होता है जिसका कोई शत्रु ना हो, तो गांधी जी को अजात शत्रु कहा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। किसने कहा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और साथ साथ में भी याद रखने वाले हैं गांधी जी को अर्धनग्न फकीर, हाफ नेकेड सेंट, किसने कहा, तो अब वो भी याद रखेंगे विंस्टन चर्चिल। किसने कहा, विंस्टन चर्चिल। इतना आप नोट डाउन करेंगे, इसके बाद हम आपको और उपाधियां लिखाते हैं। एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप इनको किसी भी कीमत पर, किसी भी हालत में इनको आप भूलेंगे नहीं आप, है ना। इनको आप मल्टीपल टाइम रिवाइज करेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। आप इनको मल्टीपल टाइम याद करेंगे, रिवाइज करेंगे तो आपको याद होती चलेंगी, है ना। अच्छा, गांधी जी की एक उपाधि और है भिखारियों का राजा। इनको भिखारियों का राजा भी कहा गया है। आपसे पूछा जाएगा इनको भिखारियों का राजा किसने कहा है, भिखारी, लीडर ऑफ बेगर्स, भिखारियों का राजा मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय। आपसे पूछें गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स भी कहा गया है, बाउंड्री फोर्स। तो पूछा जाएगा किसने कहा है, तो लॉर्ड माउंट बैटन ने कहा है, लॉर्ड माउंट बैटन। ठीक है, ये वो सारी उपाधियां हैं गांधी जी की, है ना। ये वो सारी की सारी उपाधियां हैं जो आप याद रखेंगे। इसका आप याद रखेंगे गांधी जी को जादूगर किसने कहा, है ना। गांधी जी को मलंग बाबा किसने कहा, गांधी जी को जादूगर कहा शेख मुजीबुर रहमान ने। किसने कहा, शेख मुजीबुर रहमान। और गांधी जी को मलंग बाबा कहा खुदाई खिदमतगार ने। मलंग बाबा, खुदाई खिदमतगार। और इनको जादूगर कहा मैजिशियन, विजार्ड। जादूगर कहा शेख मुजीबुर रहमान, मुजीबुर रहमान। ये सारी की सारी गांधी जी को मिली वो उपाधियां हैं जो किसी ना किसी फेमस पर्सनैलिटी के द्वारा दी गई है। तो आप इनको याद रखेंगे और रिवाइज करेंगे तो आपको डेफिनेटली याद हो जाएंगी। ठीक है, एग्जाम में बहुत बार आती है। कल अपन इनके आंदोलन पढ़ेंगे सारे के सारे, है ना। रोलेट एक्ट के बारे में जानेंगे कि रोलेट एक्ट इंडिया में क्यों आया, इसका कारण क्या था, और सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को क्यों गिरफ्तार किया गया, और इसके उपलक्ष्य में जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना क्यों अंजाम दी गई, और उधम सिंह ने किस तरीके से माइकल डायर की हत्या की जाके ब्रिटेन में। आप याद रखेंगे, आप याद रखेंगे इसको। 1940 में सरदार उधम सिंह के द्वारा, सरदार उधम सिंह के द्वारा कैक्सटन हॉल में माइकल डायर की गोली मारकर हत्या की गई थी इस जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान। तब इसको याद रखेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं रोकते हैं। इसके बाद हम जो भी गांधी से जुड़े हुए जो भी मूवमेंट्स हैं वो नेक्स्ट क्लास में लेकर आएंगे। तो आप इसको आप पूरा नोट्स बनाकर आप इसका रिवीजन करेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 ज्यादा महत्वपूर्ण है ना। और आपको अगर कोई समस्या रहती है तो आप कमेंट सेक्शन को ड्रॉप कर सकते हैं, है ना। तो नाइस टू मीट यू, नाइस मीटिंग यू, और हैव अ गुड डे फ्रॉम माय साइड। बाय एंड टेक केयर।